हेलो गाइस, एक बार फोन है आप सभी का हार्दिक स्वागत है एग्री ट्री क्लासेज में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी ऊंट की जो प्रमुख नस्लें हैं उनके वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊंट की नस्लें। ऊंट की नस्लें ये टॉपिक रहने वाला है। बात करें सबसे पहले ऊंट के नस्लों के वर्गीकरण के बारे में। ऊंट की नस्लें, सबसे पहले पॉइंट आता है कि जो ऊंट की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कुल कितनी है। तो एन बी NBAGR NBAGR के अनुसार के अनुसार ये डाटा है के अनुसार 16 अगस्त 2021 तक कुल कुल पंजीकृत नस्लें कितनी है। तो वो है 9। ये डाटा है 16 अगस्त 2021 का, जो NBAGR न्यू दिल्ली के अनुसार जो 16 अगस्त 2021 तक जो उनकी जो कुल पंजीकृत नस्लें हैं वो है 9। बात कर लेते हैं यहाँ NBAGR की फुल फॉर्म तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, जबकि एक होता है NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, वो भी नई दिल्ली में, और NBAGR भी नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है वह ऊंट को रेगिस्तान का जात भी कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ जेठ 2000 लगभग 3 में। 3 बना कि रेगिस्तान का जहाज किस पशु कहते हैं, तो कहते हैं ऊंट को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है ऊंट की फैमिली। ऊंट की फैमिली ऊंट की फैमिली ऊंट की जो फैमिली है वो है कैमेलिडी। कैमेलिडी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है ऊंट का वंश। ऊंट का वंश, जो ऊंट का वंश है वो है कौन सा, कैमेलस। कैमेलस कैमेलस। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट है ऊंट की जो जाति है, ऊंट की जाति के आधार पर गिने तो ऊंट को जाति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AS 2021 में। जाति का तो 2 प्रकार होता है, एक तो होता है सिड्डी और एक होता है सिब्बी। सिब्बी सिड्डी की फुल होती है कैमेलस ड्रोमेडियस। कैमेलस ड्रोमेडियस ये होता है एक कुबड़ वाला, और सिब्बी होती है कैमेलस बैक्ट्रियस ये होता है 2 कुबड़ वाला। 2 कुबड़ वाला 2 कुबड़ वाला। जबकि सिड्डी पाया जाता है सिड्डी कैमेलस
बैक्टीरियस ये पाया जाता है लद्दाख में, और कैमलस ड्रोमेडेरियस ये पाया जाता है भारत में। ये पाया जाता है भारत में, ये पाया जाता है भारत में, और ये पाया जाता है लद्दाख में। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो होता है ऊंट की जो टर्मिनोलॉजी है, ऊंट की टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी ऑफ कैमल, ऑफ कैमल। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टर्मिनोलॉजी में आता है, सबसे पहले आता है उन हर्ड क्या होता है, तो हर्ड, हर्ड क्या होता है, हर्ड होता है ऊंटों का झुंड, ऊंटों का, ऊंटों का झुंड, ऊंटों का जो झुंड होता है उसे कहते हैं हर्ड, या ऊंटों का झुंड या समूह, ऊंटों का झुंड या समूह कहलाता है, वो कहलाता है हर्ड। बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वेशक ऊंट, वेशक ऊंट, और 2 नंबर की वेशक मादा, वेशक मादा, वेशक ऊंट क्या कहलाता है और वेशक मादा। तो वेशक ऊंट होता है, वेशक ऊंट तो कहलाता है बुल कैमल, बुल कैमल, बुल कैमल, और वेशक मादा कहलाती है वो कहलाती है सी कैमल, सी कैमल। सी लगता है स्त्रीलिंग के लिए, और बुल लगता है, वो लगता है पुरुष लिंग के लिए। तो सी कैमल होती है वैसे मादा, और बुल वैसे कौन कहलाता है बुल कैमल। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट बताया है वो बनता है जवान ऊंट। जवान ऊंट क्या कहलाता है, तो जवान ऊंट होता है, जवान ऊंट, तो जवान ऊंट कहलाता है वो कहलाता है टोरडी या टोरडा, टोरडा, जवान ऊंट कहलाता है टोरडा। जवान ऊंट के टोरडा, जबकि जवान मादा, जवान मादा वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है टोरडी, वो कहलाती है टोरडी। जवान मादा कहलाती है टोरडी, और जवान ऊंट कहलाता है टोरडा। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है ऊंट का बच्चा, ऊंट का बच्चा, ऊंट का बच्चा। ऊंट का बच्चा होता है उसे कहते हैं केमल काफ, क्या कहते हैं, केमल काफ, केमल काफ, ऊंट का बच्चा कहता है केमल काफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर पॉइंट बनता है वो बनता है ऊंट में गुणसूत्र है, ऊंट में गुणसूत्र है, गुण सूत्र है। ऊंट में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 2n बराबर 74, कितने 74। वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ दिया था कैमलस ड्रोमेडेरियस, ऊंट का वंश पढ़ दिया था वो था कैमलस। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ऊंट का वर्गीकरण पढ़ लिया था, एक कुबड़ वाले को कहते हैं कैमलस ड्रोमेडेरियस, और 2 कुबड़ वाले कहते हैं कैमलस बैक्ट्राइडिस। कुल की बात करें तो ऊंट का जो कुल होता है वो हमने पढ़ लिया था, वो होता है कैमेलिडी, कैमेलिडी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेट में आ सकता है कि ऊंट का कुल है, तो वो है कैमेलिडी। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र पढ़ लिए थे 74। जबकि बात करें 2021 के लगभग डाटा की, तो भारत में कुल ऊंट है, भारत में, भारत में कुल ऊंट, ये डाटा है कब का, ये डाटा 2021 का। तो वो भारत में कुल ऊंट कितने हैं, वो 2.50 लाख, 2.50 लाख। बात करें भारत में सर्वाधिक, तो भारत में, भारत में, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक कहां पर है, तो भारत में सर्वाधिक है वो है राजस्थान में। राजस्थान में कितने हैं, वो है 2.50
13 लाख, 2.13 लाख। या बात करें 79% ऊंट है जो भारत के वो राजस्थान पाए जाते हैं। बात करें राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट, तो राजस्थान में सर्वाधिक की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और कम। तो सर्वाधिक तो है वो है जैसलमेर में सर्वाधिक जैसलमेर में, जबकि कम पाए जाते हैं वो प्रतापगढ़ में। कहां पर? प्रतापगढ़ में। बात करें ऊंट लाने का श्रेय, नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऊंट लाने का श्रेय। ऊंट लाने का श्रेय, तो ये किसको जाता है? ये जाता है बी, ये जाता है एम बी के। एम बी के मतलब होता है मोहम्मद बिन कासिम को ऊंट लाने का श्रेय जाता है। जबकि बात करें सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है, तो लोक देवता की बात करता है तो वो है बाबूजी राठौर। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय ऊंट राष्ट्रीय ऊंट अनु राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां पर है? ये है जोड़बीड़। कहां पर है? ये जोहर बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर में। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी वो 1984 में। कहां पर है? जोड़ बीकानेर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो ऊंट है, इसको जो राज्य पशु है इसका दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2000 30 जून 2014 को 14 को राज्य पशु का दर्जा, जो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? वो दिया गया 30 जून 2014 को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ऊंट वंशीय अधिनियम कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय ऊष्ट वंशीय पशु वंशीय वंशीय पशु अधिनियम की तो वो हुआ था 2014 में। पद कब हुआ था? 2014 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय ऊंट वंशीय अधिनियम कब पारित हुआ था? वो हुआ था 2014 में। नेक्स्ट बात करें पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मादा प्रजनन योग्य। जो मादा होती है वो प्रजनन योग्य कितने वर्ष की आयु होती है? तो मादा प्रजनन योग्य होती है, वो होती है कितने वर्ष की आयु पर? वो होती है 3 से 4 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 3 से 4 वर्ष पर। जबकि बात करें नर की, तो नर होता है वो होता है नर प्रजनन योग्य। तो नर प्रजनन योग्य होता है वो होता है 5 वर्ष की आयु पर। कितने वर्ष की आयु पर? 5 वर्ष की आयु पर। यहां से क्वेश्चन बच सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रजनन, मादा प्रजनन योग्य आयु है 3 से 4 वर्ष, नर प्रजनन योग्य आयु है वो 5 वर्ष। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ऊंट में जो हृदय गति होती है, हृदय गति बात कर तो हृदय गति होती है वो होती है 30 मिनट। कितनी? 30 मिनट। जबकि श्वास गति की बात करो तो श्वास गति होती है 5 से 7 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऊंट का जो शरीर रहता है, ऊंट का
शरीर, ऊंट का शरीर तीन भागों में तीन तीन भागों में बंटा हुआ होता है। कितने भागों में? तीन भागों में हुआ बंटा हुआ होता है बंटा हुआ होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? तीन भाग में बंटा होता है। लेकिन इसकी बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ओमेजम भाग होता है आमाशय का, ओमेजम भाग होता है, वो होता है absent, अर्थात अनुपस्थित होता है। कौन सा भाग? ओमेजम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंट को जो स्थान की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? तो ऊंट को 75 से 100 75 से 100 वर्ग मीटर 75 से 100 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। स्थान की आवश्यकता होती है। तो ये थी ऊंट की सामान्य जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो ऊंट की प्रमुख नस्लें हैं उनके वर्गीकरण के बारे में। तब तक जय हिंद।